दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 7 अक्टूबर 2021 है। ये हमारा पहला संभाषण है आज की देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी। दोस्तों, आपको संबोधित करते हुए और कॉफ़ी पीते हुए मुझे बहुत मज़ा आता है। वीडियो लंबा नहीं हो इसलिए हम आप फटाफट बोलते हैं। 1 नंबर सुनिए आज का। 2:49 पर आज सुबह मेरी आँख खुली, नींद खुली। यूट्यूब स्टूडियो में देखा। इससे पहले आप हमारा कल का वीडियो देख लें। हमारे प्रोग्राम के प्रेमी लोग तो और भी अच्छा रहेगा। यूट्यूब स्टूडियो में मैंने देखा 3 मैसेज आए थे। एक मैडम सोनिया भीम का था, एक मैडम स्वर्ण कपूर का था, एक मैडम सोनिया शर्मा का था। एक मैसेज व्हाट्सएप में पड़ा था, भाई गोपाल भाई हैं, कोई हमारे अच्छे दोस्त हैं। देखकर मन बाग बाग हो गया। तीनों रिसेंट मैसेज तीनों मैडम के देख करके मुझे एक हमारी पहले से जुड़ी हुई थी सुमन भारद्वाज, उनके ये शब्द याद आ गए कि मंगल दादा। वो मुझे दादा से संबोधित कर देती। दादा का मतलब होता है भाई। मंगल दादा, मैं आपके साथ जुड़ रही हूँ, क्योंकि नारी शक्ति का जुड़ना बहुत ज़रूरी है। यदि किसी जगह किसी प्रोग्राम में नारी शक्ति जुड़ गई तो समझ लो कि सफलता आ गई। और आज मुझे यूट्यूब स्टूडियो में, वाईटी स्टूडियो में तीनों देख करके और तीनों मैडम को देख करके बड़ी प्रसन्नता हुई। तीनों मैडम के रिसेंट मैसेज उनके ही, और तीनों का नाम सोने से शुरू। अरे भाई, कहीं सोना बरसने वाला तो नहीं है? अपने प्रोग्राम पर, अपने घर, अपन सब लोगों के घर भाई हो सकता है। सोनिया भीम, स्वर्ण कपूर, सोनिया शर्मा, भाई इससे तो रिजल्ट यही निकलता है। सभी हमारे प्रेमी लोग हैं। ये सोनिया शर्मा जी हमारे आंदोलन की बड़ी एक्टिविस्ट हैं, लेकिन ये बहुत तेज़ तर्रार लेडी हैं। मुझे जब मैं इनको बोलते, इनके कमेंट सुनता हूँ तो मुझे घबराहट होने लगती है। भाई अब तेज़ तर्रार तो होना चाहिए। यार, ये कॉफ़ी बीच बीच में डिस्टर्ब करती है। कमेंट में यदि आप पढ़ें तो उनका शब्द सुनिए। अरे सर जी, ये मिशन ग्रेट इंडिया मेरा भी है, क्योंकि आपका हर एक शब्द आपके व्यक्तित्व को बताता है, आपकी कार्य प्रणाली को बताता है। यह भी इनके कमेंट में मैंने सुना और मैंने कुछ ऑब्जर्व किया। अच्छा, अब मैं ज़्यादा ये लंबा हो जाएगा इस तरह से धीरे धीरे। एक हमारे जो गोपाल भाई हैं, उनका ये कमेंट था, यूट्यूब में था। क्या था? ये गवर्नमेंट रिटायर्ड आदमी हैं, ये 70+ के हैं। इनको पेंशन कोई 33,000 रुपये पर मंथ मिलता है। प्रॉब्लम क्या है? दिनमान ठीक नहीं चल रहे भाई साहब, डिप्रेशन है, कोई उपाय करें। देखिए भाई साहब, इनके बारे में वैसे मेरा क्या है कि मेरा काम पर्सनल प्रॉब्लम काउंसलिंग नहीं है, यद्यपि मैं बेसिकली उसी से निकला हुआ हूँ, लेकिन मेरा है इंडिया काउंसलिंग। हाउ टू सेव इंडिया, हाउ टू मेक इंडिया ग्रेट। जो कुछ भी आपसे बस में हो जाए तो बस की हो जाए तो ऐसा करो। पर्सनल प्रॉब्लम काउंसलिंग में मैं ज़्यादा उतरता, या अभी भी उतरूँ तो कुछ
फंडा बताकर, अच्छी शिक्षाएं बताकर, कुछ एस्ट्रोलॉजी को जोड़कर, कुछ ऊपरी शक्तियों को जोड़कर और पता नहीं क्या क्या बता करके लोग इनकम करते हैं। मैं भी कर लेता, लेकिन मैं ज़्यादा उधर उतरूँगा तो मेरा ये काम रह जाएगा, इसलिए मैं उसमें ज़्यादा पढ़ता ही नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा एक षड्यंत्र देता हूँ, उसके बारे में लोगों को मैं बता देता हूँ, और वो भी किसी किसी को, प्रेमी को, एक धंधे की तरह नहीं। अब ये सीनियर सिटीजन है, इन्हें मैं थोड़ा सा बोलना चाहूँगा, क्योंकि ये मेरे से बहुत पहले से जुड़े हुए हैं और ये कहते हैं, देखो इसमें क्या है कि जो भी समस्या है तो समझ लो वो 3 तरह से है। ये हमारा ट्रायंगल, उसको मेन समझ लो कि तन संबंधी है, मन संबंधी है, धन संबंधी है। धन संबंधी आपके सामने प्रॉब्लम नहीं है, भाई को मैं कह रहा हूँ, क्योंकि 33,000 रुपये तो आपका पेंशन ही मिल जाता है, और ये गुजर भाई हैं और भी ज़मीनों में नहीं लोगों के पास खूब होती है, मौजी मौज हैं। असल में तो मेरे विचार से इनका जो डिप्रेशन समस्या आती है वह उल्टे धन से ही पैदा होती है। बहुतों की समस्या धन नहीं है इसलिए पैदा हो रही है, और बहुतों की समस्या उनके पास सफिशिएंट धन है और बहुत ज़्यादा है, इससे पैदा हो रही है। आप कहोगे भाई ये कैसे, तो संक्षेप में मैं इन्हें सलाह दूंगा, और इनके बहाने से मैं सबको बोल रहा हूँ कि आजकल डिप्रेशन एक बड़ी समस्या है। जैसे शारीरिक रूप में पेट की गड़बड़ी सब बीमारियों की जड़ है, इसी तरह से मन की गड़बड़ी भी सारी गड़बड़ियों की जड़ है। मन में क्या, डिप्रेशन बहुत बुरी चीज़ है, तो डिप्रेशन तो रखें ही मत। हम इनके लिए सलाह देना चाहेंगे कि भाई ये जो धन संबंधी, मन संबंधी और ये जो तन संबंधी हैं, इनके लिए आप ऐसा ऐसा करें। हम करते तो हैं नहीं और कहते हैं कि हम डिप्रेशन में आ गए। एक अफसर आदमी, रिटायर्ड आदमी, तो हम उनको सलाह देते हैं, और ये जनरल एडवाइसेज हैं कि जितना हो सके पैदल चलो। आप बूढ़े हैं तो भी जितना हो पैदल चलो। ये एक अद्भुत नियामत है प्रकृति की कि आप पैदल चलो। अब इसका लंबा चौड़ा इस बीच छोड़ो कि इससे फ़ायदा कैसे मिलता है। जब परमात्मा ने आपको 33,000 रुपये तो इनकम ही दे रखा है, तो निश्चित रूप से 10% इनकम निकालो। ये गरीबों को दो, भूखे नंगों को दो, बंदरों को दो। कोई न कोई ऐसा काम करो, और ये अवश्य करो। हमें 33 की जगह मान लो 25 में मिलते, 20 में मिलते, तो भी तो हम अपना काम चलाते, लेकिन जनरली हम कर नहीं पाते। आप अच्छा साहित्य पढ़िए। मैं तो कहता हूँ कि यदि कोई आदमी एक अच्छे साहित्य से अटैच है तो उसके सामने समस्या लगभग आएंगी ही नहीं, आगे से आगे वो हल होती रहेंगी, क्योंकि किताबों से अच्छा दुनिया में कोई मित्र नहीं होता। और उस फिर किताबों से आपको ऐसे ऐसे फार्मूले मिलेंगे कि आपको डिप्रेशन तो भूल ही जाएंगे, दूसरों का डिप्रेशन दूर करेंगे। बहुत से काम जो आप कर सकते हैं। आप आज के ज़माने में देखो कितना भयानक ज़माना चल रहा है। आपको तो घर बैठे भगवान 33,000 रुपये पर मंथ का दे देता है। आजकल ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएटों की ऐसी हालत है इस कोरोना के ज़माने में, जो भी है बेरोज़गारी के ज़माने में, कि अच्छे अच्छे क्वालिफाइड लोग 3-3 हज़ार रुपये महीने कमा नहीं पा रहे, 100 रुपये एवरेज के नहीं कमा पा रहे। जिनकी हालत देखो वही जानता है जिनके साथ गुजर रही है। आप और क्या है कि अच्छे कामों से जुड़िए। आपके सामने समस्या है कि ये मर गया, ये मर गया, ये है, आप हॉस्पिटल में जाकर देखिए। हम सबको जाकर देखना चाहिए कि लोग कैसे कैसे करा रहे हैं, क्या क्या उनकी पोजीशन है, कैसे कैसे घर से आए, फिर भी इलाज कराना ज़रूरी है। और जब हम देखेंगे कि हमसे तो बहुत कितने लोग भयानक तकलीफ में हैं, तो अपनी आधी सी समस्याएं तो वैसे ही दूर हो जाएंगी। आप ध्यान अवश्य करिए, क्योंकि बिना के करे कुछ नहीं मिलने वाला। ध्यान एक अद्भुत रास्ता है, ये सारी बीमारियों की दवा है। प्रभु स्मरण अवश्य करिए। आप
ये समझ लिए कि हमारी समस्याओं का बहुत सा कारण ये है कि हम कर्ज मुक्त नहीं है। हमने इस दुनिया से, भगवान से, वातावरण से लिया बहुत कुछ है, प्रकृति से, लेकिन हमें दिया नहीं। इस प्रकृति के पेड़ पौधों, देखो हमको कितना दिया है, लेकिन हमने क्या पेड़ पौधे लगाए हैं, वगैरह वगैरह बहुत सी बातें हैं। और क्या है, आप है जो किसी ग्रेट गोल से जुड़िए, महान उद्देश्य के लिए यदि हम अपना इंडिपेंडेंट नहीं शुरू कर सकते तो आप किसी और से जुड़िए। जैसे हमारे इससे जुड़िए, हमारा तो छोटा सा है, इससे मत जुड़िए। जो लोग बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं, जैसे ऐसे ही देखो कि भाई एक, जैसे हमारे केडलगंज में, अलवर में एक सेंटर है जो छोटे छोटे अनाथ बच्चों को ला करके उनका पालन पोषण करते हैं। हम अब तो खैर हमें सालों हो गए, पैसे इतने नहीं आ रहे, लेकिन हम हज़ारों रुपए उनको देते आए हैं। जब आप किसी महान उद्देश्य से जुड़ेंगे, ग्रेट कास्ट से जुड़ेंगे, जब आप एक महान साहित्य पढ़ेंगे, जब आप फिजिकल मेंटल नियमों को जानकर उसके अनुसार काम करेंगे, तो आप डिप्रेशन का नाम ही नहीं लेंगे और आपके जीवन में आनंद ही आनंद बच जाएगा। बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा, इतना ही हम, और थोड़ा थोड़ा बोलना है। ये देववाणी, क्या ईश्वर सामने आकर बोला? आप पूछेंगे कि भाई मंगल, ये देववाणी बोलते हो, क्या ईश्वर आपको बताता, सामने आकर खड़ा बोलता, आकर के बताता है? हाँ। इसके दो उत्तर हैं, हाँ और नहीं। अरे कोई भगवान ऐसे बताता है क्या? लेकिन भगवान ऐसा बताता ही है, दोनों चीज़ें सही हैं। भगवान की लीला मैंने इस तरह की विचित्र देखी है कि इसमें प्लस और माइनस जो उसने दोनों अपने बच्चे बनाए या जो सिस्टम बनाए, भी दोनों ही सही हैं। कैसे कि इस दुनिया में कोई कमी नहीं और इस दुनिया में कमी है। लोग भूखे मर जाते हैं, लोग प्यार की कमी से जान दे देते हैं, रोटियों की कमी से जान दे देते हैं, सम्मान की कमी की वजह से जान देते हैं। यहाँ है ही नहीं, और लोगों को इतना सब कुछ मिलता है कि आगे से आगे पर मिलता है। तो ये जो है कि भगवान बोलता है, ये पक्का बोलता है। अब किसी के सामने नहीं बोलता तो नहीं बोलता, मेरे सामने भी नहीं बोलता था और मैं उसको गाली देता फिरता था। तो अब इसका लंबा चौड़ा है कि इसके बोलने का अर्थ क्या है। देखिए, तीसरे नंबर हमारा जो है ये लखीमपुर खीरी, एक बड़ी घटना है, बड़ी दुर्घटना है। तो क्या है कि सारे लोग, राहुल गांधी कह रहा मैं जा रहा हूँ, प्रियंका गांधी कह रही हैं कि मैं उधर भागा, सतीश मिश्रा जी, और ये मैंने क्या लिख दिया, जयंत चौधरी जी, पायलट जी, और सारे कहते हैं कि मैं हुआ चला अपनी सेवाएं देने। तो इसमें मेन यह देखना है कि देखो ये बहुत बड़ी दुर्घटना है, हम सबको सांत्वना देनी चाहिए, हमारी सद्भावना इनके साथ है, मान लिया। लेकिन हम जो भाग रहे हैं, जो ये नेता लोग भाग रहे हैं, ये मानवता के लिए भाग रहे हैं कि वोटों के लिए भाग रहे हैं, यह देख लीजिए आप मेन चीज़। अब भारत में आप बुरा नहीं माने तो मैं ऐसा कहूँ, और मैं कहता रहता हूँ कि भारत में ऐसा भयानक समय आ रहा है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। मैं ये कोई डराने के लिए नहीं कह रहा, और मेरी कोई औकात भी नहीं कि मैं किसी को डराऊं, ये मेरे विचार हैं। और आप ये देखें, कल परसों जो NSO की रिपोर्ट आई, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस की, उसमें जो भारत में कितनी एनोमलीज हैं, हैव्स एंड हैव नॉट्स के बीच में कितना अंतर है। देखिए 10%, हम दोबारा उसी को करने, 10% के पास टोटल संपत्ति का 50% है, और निचले 50% के पास ओनली 10% है। लोअर जो 50% है उसके पास ओनली 10% है, और अपर जो 10% है उसके पास 50% है। मतलब कि 50% पॉपुलेशन के पास पर कैपिटा जितना इनकम है या प्रॉपर्टी है,
अपर 10% के पास उससे 25 गुना है। उस 50% में भी हम और नीचे जाएं, मान लो 30% मान लो दलित SC/ST का करें तो उनका और अपर का रेशो तो 25 से भी ज़्यादा होगा। 50 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 80 भी हो सकता है। दोस्तों, अब चूँकि नव जागरण का ज़माना है, अब लोग समझ गए, इसलिए ये सारा जो उथल पुथल है, जो भयानकता है, वह उसी की तरफ इशारा कर रही है कि अब इस देश में ऐसा नहीं चलेगा। यह एक क्लिप देखिए, एक कोई सांसद हैं सावित्रीबाई फुले, उसको अरेस्ट करते हुए पुलिस ले जा रही है। लखीमपुर जाने के क्रम में ये आपने छोटा सा चित्र देखा। मैं आपको बताता रहता हूँ कि इस दुनिया की हर एक चीज़, हर एक घटना, हर एक कण, हर एक आवाज़ आपको भविष्य के बारे में पूरी चीज़ बताती हैं। धीरे धीरे करके हमारा लंबा हो गया, इसको हम फिनिश करते हैं। और आप क्या कहेंगी, आप इस तकिए को देखो, तकिए से पूछो, इस पर ध्यान केंद्रित करो तो ये भी आपको सामने खड़ा होकर बताएगा, बोल कर बताएगा कि भाई साहब ऐसा ऐसा होने वाला है। इस घटना से देखिए, मैं ये नहीं कहता कि किसी सांसद को अरेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्यों किया, किसकी गलती है, मैं ये नहीं कह रहा। मैं क्या कह रहा हूँ, जो मैं इंगित करता रहता हूँ कि भारत में इतनी एनोमलीज हैं। अब भारत में जो नव जागरण हो रहा है और जो रूलर्स का जो एटीट्यूड है, यह सब बताता है कि भारत में एक भयानक चक्रवात शुरू होने वाला है। और ये जो सांसद को पकड़ कर बाल खींच कर ऊपर डाल रही है, भगवान ने करे ऐसा हो, भगवान करे मेरा स्टेटमेंट गलत निकल जाए, मेरी भविष्यवाणी गलत निकल जाए, अंदाज़ा गलत निकल जाए, लेकिन आप देखना घर घर में, कॉलोनी में ये दृश्य आने वाले हैं। लूटो, पकड़ो, आज इस सांसद को पकड़ के ले जाओ, घर की बहन बेटियों को ले जाओ। इन्होंने ये किया है। जहाँ पुलिस और मिलिट्री कुछ नहीं करेगी, पुलिस और मिलिट्री भी उसी लूटपाट और भयंकरता में शामिल हो जाएगी, क्योंकि हम ऐसे ही रास्ते पर चल रहे हैं। हुक्मरान लोग ये सोच रहे हैं कि हमारा कोई क्या बिगाड़ सकता है, हमारे साथ सब है। लेकिन परमात्मा जो हमें बताता है, वो कहता है कि मंगल होगा तो ऐसा ही जो हम आप लोगों को बता देते हैं कि या तो हम सुधर जाएं, वरना बड़ा भयानक समय आ रहा है। और सबके लिए भले के लिए करो। जिन लोगों के पास बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया है और जो एक सिस्टम की वजह से हो गया है, और नीचे वाले लोग जो इतना चिल्ला रहे हैं, ये ऐसे ही नहीं चलेगा। ये सारी भयानकता इसी असमानता की वजह से आ रही है। और आज लखीमपुर खीरी में ये जो हुआ है, आप कहोगे कि इससे इसका संबंध नहीं है। सब चीज़ का संबंध भारत की असमानता से है। आज लखीमपुर कांड 1 हुआ, कल को लखीमपुर कांड 2 होगा, परसों को तीसरा होगा। लखीमपुर की जगह दूसरी जगह बदल जाएगी। तब जाकर बाबेला के बाद में लोगों को समझ में आएगी, पब्लिक को भी, हुक्मरानों को भी, जिसमें लाखों करोड़ों मर जाएंगे, भाग जाएंगे। तब जाकर देश को होश आएगा कि हमको ऐसा करना चाहिए था। उसको चाहे तो हम आज ही कर सकते हैं,
लेकिन मुझे लगता है कि आदमी जो सुधरता है समझ के अनुसार, कानून के अनुसार, डंडे के अनुसार, भारत में अब समझ और कानून फेल हो गई हैं, अब तो ऊपर वाले का डंडा आएगा। फिर भी हमें कोशिश करनी चाहिए, कुछ भी हो सकता है। हम जो कहते रहते हैं कि परमात्मा के लिए ही मेक्स ए वे फिर देयर इज नो वे, ही ओपन से डोर फिर देयर इज नो डोर। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत। करते करते भी 20 मिनट का वीडियो हो गया। धन्यवाद।